हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने वांगशान पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग वांग जी को हक करते हुए कहते हैं, लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वांग जी विंग से कहता है, विंग खुद को मुझे ये सब कहने के लिए फोर्स मत करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो विंग उससे कहता है, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, ना तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए और ना ही मैंने खुद को फोर्स किया तुम्हें ये सब कहने के लिए। मैंने कहा क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, शुरू से आज तक लेकर बस तुम ही थे जिसको मैंने पसंद किया। वांग जी बस विंग की तरफ देखे जा रहा था। तो विंग उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो वांग जी से कहता है, नहीं मुझे खुद पे भरोसा नहीं। तभी विंग कहता है, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं जैसा भी हूँ, क्या तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करोगे? तो विंग एक बार फिर से उसका गले लगते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे भी हो। तुमने ही कहा था ना, हम वांगजुन और लंजन दोनों एक ही पर्सन है। भले ही तुम दूसरों के लिए हम वांगजुन हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे लांजा हो। और जब तक लंजन मेरे साथ है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। वांग जी प्यार से अपने हाथ से विंग के चेक्स को टच करता है और उससे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं भले ही दूसरे के लिए हम वांगजुन हूँ या फिर कोई गैंगस्टर हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुमसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। विंग अपने हाथ वांग जी के गले में डालते ही कहता है, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, इतना डायलॉग बोलने की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा है मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। विंग की एक क्यूट सी मूवमेंट देखकर वांग जी उसे देखकर स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी विंग अपनी नोटी हरकतें करते हुए वो वांग जी के चिक्स पर एकदम से किस कर देता है, जिसकी वजह से वांग जी फ्रीज हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग उससे कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैं आज इतना अच्छा लग रहा हूँ क्या, जो तुम्हारी नजर मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही? तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम हमेशा से बहुत अच्छे हो। ऐसा कहकर वांग जी विंग को उसके कमर से अपने और करीब खींचता है और वो विंग को एक सॉफ्ट किस करने लगता है। जैसे ही उनकी किस खत्म होती है, विंग एकदम से पीछे होकर कहता है, लांजा मैंने तो तुम्हें बस एक चिक्स पे किस क्या किया, तुम तो शुरू ही हो गए। सच्ची में आज के बाद कभी दोबारा ना मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। तो वांग जी से कहता है, कोई बात नहीं, वो काम मैं कर लूंगा। ये सुनकर विंग तो स्पीचलेस रह जाता है और वो ब्लशिंग करने लगता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लांजा वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी। तो वांग जी से कहता है, क्या कहना था? तो विंग उससे कहता है, तुम सच में बहुत बड़ी स्टूपिड हो। तो वांग जी उसे कहता है, क्या? तो विंग कहता है, और नहीं तो क्या, तुम इस बात के लिए जेलस हो गए कि शाओशिन चैन मेरा बॉयफ्रेंड है, जबकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। वांग जी एकदम से शॉक रह जाता है और उसे कहता है, मतलब? तो विंग उसे कहता है, एक्चुअली उस दिन शाओशिन चैन ने गलती से हाँ बोल दिया था और तुम सबको लगा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वांग जी उसे कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था और हम सब ने बस गलत समझ लिया। तो विंग से कहता है, एक बात बताओ, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो तुम लोगों ने नोटिस क्यों नहीं किया कि मैंने कभी उसे हग और किस क्यों नहीं की? वांग जी को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विंग कहना क्या चाहता है। तो वो इसे कहता है, अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था तो तुम दोनों साथ में क्यों रह रहे थे? तो विंग से कहता है, मेरे घर से मेरी क्लिनिक काफी दूर पड़ती है और शाओशिन चैन का बॉयफ्रेंड सोंगलांग वो भी ज्यादातर घर पे नहीं रहता, अपने काम से बिजी रहता है। शाओशिन चैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैंने सोचा मैं उसी के घर पे रह लेता हूँ क्योंकि उसके घर से मेरी क्लिनिक काफी पास पड़ती है। तो वांग जी से कहता है, यानी तुमने मुझे जो भी कहा कि तुम शाओशिन चैन को पसंद करते हो, क्या वो सब झूठ था? तो विंग एक अजीब सा फेस एक्सप्रेशन बनाते हुए कहता है, सारा का सारा झूठ था। उस टाइम पे मैंने जो भी बोला ना, मेरे मुंह से एक भी शब्द सच नहीं निकला था। वांग जी स्ट्रेट फेस से विंग की ओर देखे जा रहा था और उसके माइंड अभी भी प्रोसेसिंग कर रही थी कि विंग ने क्या कहा, He loves him, not शाओशिन चैन। 2 मिनट बाद विंग वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, लांजा तुम्हें क्या हुआ? तो वांग जी से कहता है, माई माइंड इज स्टिल प्रोसेसिंग। ये सुनकर विंग को जोर जोर से हंसी आती है और वो हंसते हुए कहता है, क्या लांजा तुम क्या बोल रहे हो? विंग इतने जोर जोर से हंस रहा था कि पूरे रूम में बस उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। अब हम रात का सीन देखते हैं जो कि उसी रूम के थे और अभी करीब रात के 9 बज रहे थे। तभी वांग जी उस रूम में एंट्री करता है और विंग से कहता है, विंग चलो साथ में डिनर करते हैं।
तो विंग उसकी तरफ देखते ही कहता है, लांजा, मैं यहाँ पे रहते रहते बोर हो गया हूँ, मैं इस रूम से बाहर भी नहीं गया। क्या यहाँ पे कोई अच्छी सी जगह नहीं है? मेरा मतलब जहाँ पे बैठ के हम आसमान को देख सके और बातें कर सके। तो वांग जी से कहता है और ऐसे कहकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी विंग को उस रूम से बाहर लेकर आता है। वो दोनों मेंशन हॉल में पहुंचते हैं। इधर मेंशन हॉल में चियांग वांग जी का इंतजार कर रहा था। उन दोनों को देखकर चियांग वांग जी से कहता है, हांग वांग जुन, डिनर का टाइम हो गया, चलिए। वांग जी चियांग की तरफ देखते ही कहता है, चियांग, विंग और मैं बाद में डिनर कर लेंगे, तुम शाओशिनजन के साथ कर लेना। ऐसा कहकर वो विंग को बाहर की ओर लेकर जाता है। यहाँ पर सोफे लगी हुई थी, साइड में स्विमिंग पूल भी थी और गार्डन जैसा एरिया भी था। विंग इस रूम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। आसमान में तारे भी टिमटिमा रहे थे और चांद भी पूरी निकली हुई थी। चांद की रोशनी से सारी जगह पर उजाला फैला हुआ था। विंग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने हाथों से ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है, लांजन, ये वाला देखो, ये वाला तारा कितना चमक रहा है ना बाकी सब में से। वांग जी उसकी तरफ देखते ही कहता है, क्या तुम्हें तारे देखना इतना पसंद है? विंग उसी सोफा पर बैठते ही कहता है, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो वांग जी भी उसके पास में बैठते हुए कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी है। तो विंग वांग जी की तरफ देखते ही कहता है, लांजा, लगता है तुमने ना फ्लर्टिंग करने में PhD कर रखा है, इतनी स्वीट बातें। तो वांग जी से कहता है, मैं फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था, मैं तो बस सच बोल रहा था। तो विंग उससे कहता है, ओके ओके, मैं मान गया कि तुम फ्लर्टिंग नहीं करने थे। खुश? विंग आसमान में वो चमक रहे चांद और तारों की तरफ देख रहा था, लेकिन वांग जी विंग की फेस की तरफ, जिस पर चांद और तारों दोनों की रोशनी पड़ रही थी। तभी विंग मुड़कर वांग जी की ओर देखता है और उससे कहता है, लांजा, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, मुझे बताओ ना, हमने कभी साथ में बैठकर बातें ही नहीं किया। तो वांग जी उससे कहता है, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? तो विंग कहता है, सब कुछ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। एक काम करो, सबसे पहले तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तो वांग जी से कहता है, मेरी मॉम की डेथ हो गई थी जब वो मुझे जन्म दे रही थी, और उसके बाद मेरे डैड की भी डेथ हो गई जब मैं 15-16 साल का था। उसके बाद हमारे अंकल ने मेरे ब्रदर और मेरी परवरिश की, लेकिन हमारे अंकल की भी डेथ हो गई, वो भी कुछ टाइम पहले। तो विंग उससे कहता है, ओह मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसकी है उसे सजा मिल गई है। विंग को समझ नहीं आता कि वांग जी से क्या कहना चाहता है, लेकिन 2 मिनट बाद वो विंग की तरफ देखते ही कहता है, तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो विंग से कहता है, मेरी फैमिली में फिलहाल तो मेरी फैमिली में मैं, मेरे ब्रदर और मेरी सीजे है, और मेरे डैड की डेथ हो गई थी जब वो ऑन द ड्यूटी पर थे। मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर थे, और मेरी मॉम की भी डेथ हो गई कुछ साल पहले, और मेरी बहन की अब शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ही रहती है। और मेरा एक छोटा भाई है जो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। तो वांग जी से कहता है, तो विंग इसकी तरफ देखते ही कहता है, अच्छा तुमने मुझे ये तो बता दिया कि तुम्हारे ब्रदर है, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि चियांग कौन है? क्या वो तुम्हारा कोई सेक्रेटरी है? वो हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता है? तो वांग जी से कहता है, तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो मेरे सेक्रेटरी है, लेकिन वो मेरा छोटा भाई जैसा है, वो बचपन से ही हमारे साथ रहा है। मेरे अंकल को ऑर्फनेज में जाकर बच्चों से मिलना बहुत पसंद था। वो एक बार गए थे, तब उन्हें चियांग मिला। चियांग बाकी सब बच्चों में से सबसे ज्यादा चालाक था, और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी था। अंकल को वो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, लेकिन जब उसने पढ़ाई कंप्लीट की तो वो हमारे पास आ गया और उसने बोला कि वो हमारे साथ ही रहना चाहता है। तो विंग उसे कहता है, ओह इसीलिए चियांग इतना लॉयल है। पर ऐसा हो सकता है कि कोई लॉयल ना हो और वो तुम लोगों को धोखा दे रहा हो। तो वांग जी कहता है, हमारे जितने भी करीबी लोग थे उनमें से एक सुश्री था, एक चियांग और एक मेंग्याओ। सुश्री की अब डेथ हो चुकी है। मुझे नहीं लगता मेंग्याओ और चियांग कभी हमें धोखा दे सकते हैं। मेंग्याओ का नाम सुनते ही विंग थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि मेंग्याओ वही पर्सन था जिसने सुश्री की इन्फॉर्मेशन उन्हें दी। जब शाओशिनचान ने विंग को मैसेज भेजा था जिसमें उस इंसान की इन्फॉर्मेशन थी जिसने सुश्री की इन्फॉर्मेशन उन्हें दी, तब उसका नाम मेंग्याओ ही था। विंग वांग जी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता और वो वांग जी की तरफ देखते ही कहता है, ओह वैसे क्या तुम मुझे मेंग्याओ की फोटो दिखा सकती हो? नहीं, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम भी मेंग्याओ ही है। मुझे लगा कहीं वो तो नहीं, मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ। तो वांग जी अपना फोन निकालकर मेंग्याओ की फोटो दिखाता है। विंग उसकी फोटो देखकर तो और भी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही था। और
और विंग अपने मन में कहता है हांगवांग जुन और जिबुजुन जब इस पर इतना भरोसा करते तो इसने उनके साथ धोखा क्यों किया। वांग जी विंग से कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, और वैसे भी एक नाम के कितने सारे लोग होते हैं। मैं ही बेवकूफ हूँ जो सोच रहा था मेरा दोस्त यहाँ पे काम करेगा, मैं तो भूल गया था वो तो एक डॉक्टर है। हम अपने दूसरे सीन में देखते हैं इधर छियांग और शाओशिनचान दोनों डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे हुए थे। छियांग उसकी तरफ दिखकर कहता है क्या हुआ तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो शिनचैन उससे कहता है बस मेरा मन नहीं है तुम ही खा लो। तो छियांग उसकी तरफ देखकर कहता है मुझे पता है तुम्हारे खाने का मूड क्यों नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे टाइम पर तुम्हें रोने से ज्यादा अच्छे से खाना खाना चाहिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकि जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलो तो उसकी अच्छे से पिटाई कर सको। शाओशिनचान बस उसकी तरफ देख रहा था। तो छियांग उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई करनी है ना, तो अच्छे से खाना खाओ। शाओशिनचान उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। तो छियांग भी उसे देखकर स्माइल करता है। तो शाओशिनचान उससे कहता है तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो, मतलब क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होती किसी बात का। तो छियांग कहता है दुख वैसे मुझे बहुत होती है। बचपन में जब मैं किसी और को अपनी मॉम डैड के साथ खेलता हुआ देखता था तो मुझे बहुत दुख होती थी कि मेरे पास ना ही मॉम है और ना ही डैड, लेकिन फिर भी मैंने भगवान से कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि इसके बाद मुझे अंकल लैन मिले, वो सच में बहुत अच्छे थे। दुख हमें बहुत सारी चीजों से मिलती है, लेकिन हमेशा दुखी रहना इसका सॉल्यूशन तो नहीं ना, इसीलिए मुझे ज्यादा दुखी रहना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी एक ही बार मिलती है और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो शाओशिनचान कहता है तुमने सही बोला, वैसे क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है। तो छियांग शाओशिनचान की तरफ देखते हुए कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। तो शाओशिनचान उसकी तरफ देखकर कहता है किसे करते हो। तो छियांग उससे कहता है नहीं मेरा मतलब मैं उसे पसंद करता था, लेकिन शायद मैं ही बहुत लेट हो गया, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, फिर क्या मेरी वैसे भी कट गई। तो शिनचैन उससे कहता है क्या फिर तुमने उसे नहीं बताया कि तुम उसे पसंद करते हो। तो छियांग उससे कहता है क्या बताने का क्या फायदा जब उसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और वैसे भी मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। तो शिनचैन उससे कहता है तो क्या तुम ऐसे ही हार मानना चाहते हो, वो भी बिना कोशिश के। तो छियांग उससे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो शिनचैन कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल मिल नहीं जाती। तो छियांग शाओशिनचान की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है तुमने सही बोला, लेकिन कुछ चीजों की मंजिल हमें नहीं मिलती, वो उसे बहुत प्यार करता है, और वैसे भी मेरे ख्याल से प्यार वो होता है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे, ना कि दूसरों की खुशी को बर्बाद कर कर अपनी खुशी को पाले। तो शाओशिनचान उससे कहता है वैसे तुम्हारी बात सही है। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर ये सब बातें ही कर रहे थे, तभी छियांग की नजर न्यूज पर जाती है और छियांग अपने एक बॉडीगार्ड से कहता है सुनो जरा न्यूज का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना। वो बॉडीगार्ड उस न्यूज का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर देता है। टीवी पर जंग चैन एक न्यूज के बारे में कवर कर रहा था। जंग चैन अपने न्यूज को कवर करते हुए कहता है जैसे कि ये सब पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये इलीगल तरीकों से बेचे जाने वाले ड्रग्स और हथियारों की है, जो कि हमें 2 PM क्लब से मिला है। हमारे कुछ सूत्रों के मुताबिक ये पता चला और उन्होंने ये तस्वीरें हमें भेजी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें अपने सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चला है नेवर लाइट जैसे फेमस क्लबों में भी ऐसे ड्रग्स और हथियार इलीगल तरीकों से बेचे जाते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इन सब क्लबों के मालिक और कोई नहीं बल्कि मिस्टर वेन चाओ है, जो कि अपने बिजनेस को लेकर बहुत फेमस है, लेकिन उनके ऐसे क्लबों पर इलीगल तरीके से ये सब चीजें बेची जा रही है। क्या उनको इन सब के बारे में पता था? अगर पता था तो वो इतने दिनों तक चुप क्यों थे? कहीं ये तो नहीं कि ये सब उन्हीं का काम है? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको इन सब के बारे में क्या लगता है? न्यूज देखने के बाद छियांग शाओशिनचान की तरफ देखकर कहता है शिनचैन खाना खत्म करने के बाद अपने रूम में चले जाना। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर विभूषण और वांग जी बैठे हुए थे। वांग जी ने विभूषण के हाथ पकड़े हुए थे और वो विभूषण की आंखों में देखकर कहता है विंग जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ शायद मैं लालची बन गया या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं अपनी आगे की पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी तुमसे प्यार होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं भी ऐसा सोच सकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। ऐसा कहकर वो विंग की लिप्स में एक सॉफ्ट किस करता है। आज आसमान भी बहुत अच्छा लग रहा था और चांद की रोशनी बस उन दोनों पर पड़ी हुई थी। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो चाहा उसे सब कुछ मिल गया। विंग वांग जी को एकदम से हक कर लेता है और उससे कहता है लंजा प्लीज इन सब से वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वांग जी विंग को खुद से अलग कर कर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है विंग
तुम कहना क्या चाहते हो? तो विंग उससे कहता है, तुम जानती हो तुम अभी जिस रास्ते पर हो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तुम जानती हो कि तुम्हारे अंकल की डेथ कैसे हुई और तुम्हारे डैड की भी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? ये सब कुछ छोड़ दो लांचा और वापस आ जाओ। अगर तुम वापस आए तभी मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाऊंगा। तो वांग जी विंग से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। ये गलत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और खुशी जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन एक सच ये भी है कि अब मैं जिस रास्ते पर हूँ वहाँ पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इन सब से बाहर नहीं निकल सकता। तो विंग कहता है कि लेकिन क्यों, तुम निकल सकते हो। तो वांग जी से कहता है, विंग अगर तुमने यही बात मुझे मेरे डैड की डेथ से पहले बोली होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मैं इन सब से दूर नहीं जा सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं वेनचाओ को मार नहीं देता। इससे पहले कि विंग कुछ कहता तभी चियांग वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वांग जी को देखते हुए कहता है, हाँ वांग जुन, मेरे ख्याल से आपको उन्हें देखना चाहिए। हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर वेनचाओ अपने असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, इतने सारे माल का नुकसान हो चुका है, ये मीडिया वालों को कैसे पता चला? लेकिन उसका असिस्टेंट उससे कहता है, सॉरी सर, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वेनचाओ उसे देखते हुए कहता है, अब तक तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता कि मीडिया वालों को इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी? तुम सब लोग किसी काम के नहीं हो। तो उसका असिस्टेंट कहता है, सर अब आगे क्या करना है? तो वेनचाओ उससे कहता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और नेवलाइट में जितने भी सामान से खाली करवाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? ताकि वो भी पकड़े जाए। 2 PM में इतने माल नहीं थे इसलिए इतना डर नहीं है, लेकिन नेवलाइट में जितने भी माल है अगर वो सबके सामने आ गया तो हमारा तो सारा का सारा बिजनेस डूब जाएगा। So guys, hope you all like it. So see you in the next part.